नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है नालंदा जिले के राजगीर विधानसभा सीट पर। राजगीर शहर में दूसरे देशों के लोग पहुंचते हैं, जिसकी साफ सुथरी तस्वीर दिखाई देती है, साफ सुथरी तस्वीर दिखाई जाती है। लेकिन हम आपको उस तस्वीर को दिखाने लाए हैं जो आप आज तक नहीं देख पाए हैं। यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी है कौशल किशोर है जेडीयू के प्रत्याशी। इनके पिताजी जो है वो 8 बार के विधायक रहे हुए और वो हरियाणा के गवर्नर है। और इस वक्त यहाँ से जो जेडीयू के विधायक थे उनका टिकट नहीं मिला, रवि कुमार ज्योति, और वो फिर अब कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के लिए चले गए। तो क्या आपने कभी अपने विधायक से, जो भी फिलहाल 2015 में वो जो विधायक थे 2020 तक, तो आपने अपने विधायक से कभी बातचीत करने की कोशिश की कि यहाँ सड़क क्यों नहीं बन रहा है? जो आपने पानी का जिक्र किया वो पानी क्यों नहीं आ रहा है इस गाँव? सर 1-2 बार बात किया गया लेकिन वो कोई ध्यान नहीं देते। कहते वो अपर कास्ट हम क्या करें, वो भी जातिवादी पे ही राजनीति करते हैं। अपर कास्ट मतलब आप ऊंची जाति को हम नहीं कुछ करेंगे, वो भी जातिवादी पे लेके काम करते हैं। जो रवि ज्योति हैं वो भी जातिवादी को लेके ही काम करते हैं। यहाँ का कोई भी सुनता नहीं है वो, और ना कभी आए इस गांव में। आप अपने विधायक के पास ये बोलने जाते हो कि यहाँ पे ये समस्या है, मिलता ही नहीं है वो बोलते हैं कि आप ऊंची जाति को यहाँ नहीं कुछ काम होगा। कल भी आए वो बोले कि अगर हमसे कोई गलती हो तो माफ कर दिया, अगर काम किए तो वोट दीजिएगा, नहीं किए तो मत दीजिएगा। कल आए थे चुनाव वोट मांगने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे? आपने सड़क की बात करी, और क्या समस्या है इस गाँव की? नल जल जो 7 निश्चय योजना में एक भी काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ सड़क बनी है, सड़क मुझे दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ सड़क बनी है, फिर आधे रास्ते में सड़क टूटी हुई है, फिर आधे रास्ते में बनी है। इस साइड में देख लीजिए, इधर भी कुछ नहीं बना हुआ, सिर्फ कुछ मेन रास्तों पे दिखाया गया, उसके बाद कुछ नहीं दिखाया गया। उसके बाद क्या बनना बंद हो गया? अभी फिलहाल बनना बंद है। बाकी इस गांव के और भी युवा जो है, युवा साथी, हम इनसे नहीं आने दीजिए, कोई बात नहीं, वो साइड से चले जाएंगे, हम साइड हो जाते हैं। आइए साइड हो जाइए, सब कुछ साइड हो जाइए। गांव के और भी युवा हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गांव विकास से इतना दूर क्यों रह गया। जिस विकास की चर्चा, जिस विकास का जिक्र नीतीश कुमार करते हैं, क्यों रह गया ये गांव विकास से इतना दूर? सर विकास का तो यहाँ बहुत सारा काम विफल रहा, विफलता का बहुत व्यापक रूप यहाँ देखने को मिलेगा। लगभग हम हमेशा, आज हमारे पास युवाओं का एक समूह है और हमेशा हम लोग इसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, और यहाँ जो एक तरह से कहा जाए कि जो खानदानी सीट है राजगीर विधानसभा, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजगीर एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत भारी मात्रा में सैलानी प्रवेश करते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, और लगभग अभी बिहार की मिनी राजधानी भी बोली जाती है राजगीर को। और राजगीर से मात्र 5 किलोमीटर के दूरी पे एक ऐसा गाँव है जहाँ अशिक्षा का ये हाल है कि यहाँ अभी तक स्कूलों में कोई तरह का व्यवस्था नहीं। अभी स्कूल चलेंगे तो ना कोई टेबल, नहीं बेंच, नहीं डेस्क, किसी तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं। जानवरों को बांधा गया था। आपके गांव में कोई स्कूल है? जी स्कूल है, लेकिन व्यवस्था का घोर अभाव है सर। क्या अभाव है वहाँ? सबसे पहला अभाव कि वहाँ जो लोगों को बैठने के लिए जगह चाहिए, जो लोगों को पढ़ने के लिए कमरा चाहिए, बोर्ड चाहिए, शिक्षण का जो पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, एक भी नहीं है। और हम लोग लगातार युवाओं के माध्यम से इस समस्या को उठाते आए, लेकिन हम माननीय नालंदा जिलाधिकारी को इसके बारे में आगे ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं कि चूँकि हम लोग बहुत सारे जगहों से रिक्वेस्ट करके आदरणीय विधायक महोदय को, आदरणीय सांसद महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि हम नालंदा नीतीश कुमार के गृह जिले, नीतीश कुमार जदयू से आते हैं, हमारे जो एमपी बन के जाते हैं नालंदा जिला से श्री कौशलेंद्र कुमार जी, वो भी जदयू से आते हैं। और दुर्भाग्य है कि हम जिस विधानसभा में आते हैं, राजगीर विधानसभा, वो भी जदयू का सीट है। और तीनों के तीनों जिस जिला का मुख्यमंत्री जिस जिले से संबंध हो, जिस जिले का एमपी जदयू से संबंधित हो, जिस पार्टी से संबंधित हो, जिस विधानसभा का विधायक जदयू से संबंधित हो, और उस विधानसभा, उस जिले और उस राज्य के मुखिया के अंतर्गत ये हालत है, ये बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है सर। क्यों ऐसा क्यों? आप लोगों ने कभी पूछा? जब आपने जो सारे सवाल उठाए, इन सवालों के साथ कभी आप गए उनके पास मिलने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सूबे में आपकी सरकार है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, फिर इस गांव में ऐसी दिक्कतें क्यों हैं? हम लोग बहुत जगह जाते रहते हैं सर, जो कि सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं हमको सुनने को भी मिला है कि नीतीश कुमार का मतलब नालंदा, अगर कहीं उठा के देखिए तो नालंदा का विकास हुआ है। हमारे साथ इतने युवा हैं, इतने लोग हैं। मैं शेखपुरा में था, शेखपुरा में वहाँ पे एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उसने बोला कि मैं नालंदा से हूँ। तो उससे मैं पूछ रहा था कि क्या क्या दिक्कत है, बोला कि मैं यहाँ करूँगा, मैं नालंदा हूँ। मैंने कहा नालंदा में कोई दिक्कत है? कह रहा नहीं, नालंदा तो बिल्कुल चकाचक है, उसमें कोई समस्या नहीं है।
उसका ठोस सबूत आपके सामने है सर। अभी हम लोग चलेंगे, नल जल योजना का जो कार्य हुआ है कुछ दिन पहले, लगभग 4 से 5 महीने पहले ये इसका पूरा ओपनिंग हुआ, और आज तक घर में नल तो पहुंच चुका है लेकिन जल कहीं नहीं पहुंचा है। हमारे गांव की ये स्थिति है। और हमारे गांव का शिक्षा का ये हाल देखिए। अभी हम जब बात करेंगे, आगे कुछ लोग हैं इंदिरा आवास के लिए, तो उन्हें आज भी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इस बदतर हालत में जीना पड़ रहा है। और हम बार बार यही बताने चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के गृह जिले की बात है। हम दूसरे, और जो कहते हैं कि नालंदा में विकास हुआ है, आकर हमसे मिले, हम खामियां दिखाएंगे और उसको हम झेले हैं। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, खामियां को हमने झेला है, उसका दर्द झेला है। राजगीर विधानसभा पिछले 50 साल से रिजर्व सीट रहा है। हम लोग इसके लिए भी बहुत जल्द आवाज उठाने का काम करेंगे। आखिर क्या वजह रहा? एक राजनीतिक एक जातिकरण का रूप देकर के राजगीर विधानसभा को पिछले कई सालों से रिजर्व सीट रखा गया। आदरणीय सदैव नारायण आर्य जी यहां से लगातार 8 बार विधायक चुन के गए। आज उनके पुत्र श्री कौशल किशोर जी जदयू के मोहर पे, जदयू के छाप पे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। एक बात बताइए, आप जो बातें कह रहे हैं इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक राजनेता के रूप में बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने बोला कि आप जो जिलाधिकारी उसके पास ज्ञापन लेकर के जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं गए आप? हमारे साथ पिछले लॉकडाउन में स्कूल बंद था, और चूंकि स्कूलों में जानवरों को बांधा गया था, तो उसके लिए हम वहाँ से प्रिंसिपल से बात किए, वहाँ के टीचर से हम लोग जाके बात किए। लोगों का कहना था कि कोई आगे बढ़े, हमको डर लगता है, वहाँ जो स्थिति है भयावह है। अगर जानवर बांधने से मना करता है तो लोग, हमारे कुछ साथी गए हैं, आप उनसे मिलवा देंगे। हमारे एक साथी गए थे वहाँ एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनको डराया गया था। आप उनसे बात कर सकते हैं। उसको बुलाइए जरा, कौन सा? आइए बात को रखिए अपना। आइए इधर आओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धार्थ है। क्या हुआ स्कूल में जब तुम गए थे तो जो जानवर बंधे हुए थे, तो कौन डराया तुम्हें? वहाँ के जो आसपास के वहाँ के जो लोग रहते हैं स्कूल के चारों तरफ, जो जिनका घर है, तो हम लोग स्कूल का सिर्फ फ़ोटो लेने गए थे कि ताकि हम लोग को आगे अगर कहीं कंप्लेन करना होगा तो मेरे पास प्रूफ रहना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग को धमकाया गया कि दोबारा स्कूल में अगर आके फ़ोटो लेगा तुमको मारा जाएगा। और ये स्थिति मेरे साथ नहीं है। आज स्कूल का ये स्थिति है कि वहाँ टीचर की जगह पे भैंस को चराने वाला बैठता है और स्टूडेंट की जगह पे भैंस रहता है, और बेंच की जगह पे वहाँ गोबर बिछाया हुआ है। हर एक क्लास का ये स्थिति है। और जहाँ तक टीचर का बात है, तो टीचर हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ का जो टीचर है वो टीचर हम लोग से ज़्यादा पिटाता है। सीधा बात, टीचर ज़्यादा पिटाता है। टीचर हम लोग से ज़्यादा पिटाता है। डेली का रूटीन है वो लोग को पिटाना। हम लोग की जो गाँव की जो हम लोग की बहनें हैं वो वहाँ जाने से डरती हैं। इतना माध्यमिक स्कूल है? कौन सा स्कूल है वो? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय है वो। अब तो उच्च विद्यालय हो गया, उच्च विद्यालय कर दिया। उच्च विद्यालय भी हो गया है। लेकिन बावजूद उसमें कोई टीचर नहीं आता। जो टीचर आता है वो पिटाता है, और तुम लोग जाते हो फोटो लेने के लिए, तो वहाँ पे तुम्हें डर लगता है कि वो? हाँ, हम लोग की जो गांव की बहनें हैं, हम लोग तो कभी चल भी जाते हैं गलती से कि हम लोग लड़का हम लोग को सिर्फ मारेगा, वहाँ जाने से वो लोग डरते हैं। इतना वहाँ पे इतना माहौल इतना ख़राब है। ठीक है। अब एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आपने समस्याएं गिनाई, सब कुछ मुझे समझ में आ गया। ये बताइए कि आप लोगों की कोई उम्मीद है? जैसे कि होता है ना कि ये आदमी ने गलत किया, इस आदमी ने अच्छा किया, इस आदमी ने बहुत अच्छा किया, और इस आदमी ने बहुत ख़राब किया। आपने खराबी गिना दी। क्या आपको लगता है कि कोई उम्मीद है आपके सामने कि हाँ वो बंदा बिहार को आगे लेके जाएगा? कोई है उम्मीद? बताइए ज़रा। ये भी नए हम एक उभरता हुआ चेहरा हम प्लूरल्स के तौर पर पुष्पम प्रिया जी का लोगों के बीच में बहुत उनका सराहनीय कदम रहा है, और एक शिक्षित समाज चाहता है। सर, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, रोटी कपड़ा और मकान आवश्यकता है हम लोग का। अगर शिक्षा मिला ना सर, तो हम सब चीज़ों को छीन लेंगे, मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें शिक्षा चाहिए, और शिक्षा का पूरा समर्थन चाहिए, सभ्य समाज चाहिए। जब शिक्षा मिलेगा तो हमें जो आवश्यक चीज़ है ना, हम सरकार से छीनेंगे, और जो शिक्षित नागरिक होता है वह इस काम को पूरी जिम्मेवारी से करता है। वो अपना जीवन निर्वाहन और अपने समाज की बात करता है। सर आइए अब जरा, गमछा पहन के क्या कह रहे हैं साइड से, क्या लगता है? बोलो ना। क्या नाम है आपका? अभिरंजन कुमार। क्या करते हैं जी? ग्रेजुएशन करके सिपाही में लगे हुए हैं। सिपाही हैं अभी आप? नहीं है, रिजल्ट हुआ है। अब देखिए कब बहाली लेते हैं नीतीश जी। रिजल्ट आ गया आपका? सिपाही बनने वाले हैं आप? हाँ बिहार पुलिस में? जी। बहुत बहुत बधाई। इनको बधाई दे दी सबको, बिहार पुलिस में लगने वाले हैं ये। क्या कह रहे हैं आप पीछे से? कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आपकी यात्रा कैसे रही बिहार पुलिस में? चूंकि नौकरी का इतना मारा मारी है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, सब ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं लग रही। ग्रेजुएट कर लिए, 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ,
और फॉर्म भर रहे हैं तो नौकरी नहीं लग रही है, फिर यात्रा कैसे रही? यात्रा बहुत बढ़िया रहा सर, अरे वाह, गजब, क्या यात्रा रही, अच्छी बात है यार, अच्छी बातें भी आनी चाहिए, बात बताइए। बहुत बढ़िया रहा। रिजल्ट हो गया, हम EWS लगाए थे, संजोग रिजल्ट आ गया। अच्छा, EWS से। जी, EWS से 10% हम लोग को आरक्षण जो मिला उससे लाभ हुआ है। कितनी बार में आप एग्जाम दिए? हम 2 बार दिए हैं बिहार पुलिस का। देखिए सर, जो है प्रॉब्लम ये चीज़ वो चीज़ लोग बता रहे हैं, जल स्कूल फलना चिलना, ये सब कुछ नहीं है। ये सब हम लोग अपने आप में टूटे हुए हैं सर। कैसे टूटे हुए? अपने आप में टूटे हुए हैं। लोकल कुछ नेता हैं, फलना चिलना 2-4 वहाँ का अपने आप में नहीं एक्टिव हैं, और कोई बात नहीं है। अगर जो स्कूल है, मेरा स्कूल है, तो भैंस कैसे बना जाएगा? अगर जो कदम ये 10 लड़का लेके उठाते हैं अच्छा करने के लिए, तो हो सकते हैं घर से गार्जियन सपोर्ट करेंगे। हमको सपोर्ट किए, भैया को नहीं सपोर्ट किए, तो हो सकते हैं भैया के गार्जियन उनको हमारे पिताजी को दबाव देंगे। समाज में आकर के सब बिखर गए हैं, और कोई बात नहीं है। समाज में ये बिखराव क्यों है, यही समझना चाह रहे हैं हम, ये बिखराव क्यों है? कमी कुछ नहीं है सर, सबसे बड़ा कमी है अपने आप में आत्मविश्वास। हमारे पास अगर जो आत्मविश्वास, जैसे अभी इकट्ठा हैं सब, यही तरह का अगर जो हो जाएंगे इकट्ठा, तो धरती पर कोई ऐसा काम नहीं है कि जो नहीं होगा। ठीक है, हम आपकी बात मान लिए। आप जो अभी कह रहे हो, जी। ये चीजें पहले क्यों नहीं लागू हुई आपके गांव में? हम आए, मतलब हमको आधा घंटा लग गया 3 किलोमीटर का रास्ता पार करने में, और हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे से घूमते रही। जी, तो वही नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग बार बार कर रहे हैं, इतना लड़का बार बार आइए आइए आइए। जितना यहाँ का नेता है, ये रहा माइक और ये रहा कैमरा। हाँ हाँ, कहने का मतलब ये कि जो बड़ा बड़ा नेता है, हमारा विधायक जो उनसे सब कमीशन लेते हैं, ठेकेदार से कमीशन लेते हैं। कौन लेता है? जो बड़ा नेता है वो लेते हैं कमीशन। काहे का? तो रोड काहे को लेता है? तो बोलिए ना, 1 करोड़ का काम है। देखिए कौन काम है जो, सामला है, नहीं चिंते हैं। देखिए ना कौन काम है जो, आप लोग देखिए रहे हाईवे की है, देखिए सब चीज। बताइए ना, और क्या है, और क्या दिक्कत है? दिक्कत है यही दिक्कत है। रोड लोग हम लोग आज से जैना जलम लिए हैं, तैना जबकि 10 बरस के तैने सुन रहे थे कि रोड बन रहा लो, अब मरने वाले भी हैं। नल जल यहाँ आया है, यहाँ गांव वाला रोका, सरकार का गलती नहीं है। सरकार यहाँ नल जल लाई है, लेकिन गांव वाला जाने नहीं दे रहा। इसमें सरकार का क्या गलती है? जाने नहीं दे रहे मतलब? अब बात के मतलब मेरे घर के साइड से जा रहा है, हम रोक रहे हैं, तो इसमें सरकार क्या करेगी? इसमें सरकार क्या करेगी? मतलब क्या, जो हर घर नल का जल घर है, इधर से पाइप हम जाने नहीं दे रहे अपना घर के साइड से, इसमें सरकार आके तो नहीं जाने देगी। तो यहाँ पर जो हर घर नल का जल नहीं आ रहा है, उसके पीछे यही वजह है कि लोग हाँ, लोग जाने नहीं दे, सरकार दी है, लोग जाने नहीं। आपके घर के पास पहुँचा है? हाँ, मेरे घर के पास पहुँचा है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी जो चीजें हैं वो सामने आनी चालू चाहिए। कहाँ से होगा? गांव वाला चालू होने देगा तब ना होगा। मोटर डाला हुआ, आप जाके देख लीजिए, मोटर डाला हुआ आप मैं आ रहा था रास्ते में, वही जो वहाँ पे वो जो वो है मोटर डाला लगा हुआ हुआ, है, पाइप सब जगह नहीं गया है क्योंकि गांव वाला रोक। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आए तो देखिए टंकी नहीं थी उसकी। हाँ, टंकी तो अभी जब पाइप ही पूरा जगह नहीं हुआ, टंकी क्यों अच्छा, लगे? पहले पाइप बिछेगी, उसके बाद तब लोगों के कनेक्शन लगेंगे घर पे, फिर टंकी लगना था। लगे, उसके तो बाद वो चालू मामला है। फिलहाल रुका हुआ है क्योंकि लोग जाने नहीं दे रहे। गांव वाले जाने नहीं। चलिए, ये भी एक पहलू है जो पहलू सामने आना चाहिए। मेरा नाम हुआ आलोक कुमार। क्या करते हैं आलोक? ऐसा ही टाइम काट रहे हैं, बेरोजगार हैं। टाइम काट रहे हैं? बेरोजगार कितना हैं। पढ़ाई की है? पढ़ाई कर ग्रेजुएशन कर चुके हैं। उसके बाद ऐसे टाइम काट रहे हैं, घर पर बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं। क्यों नौकरी की तो कोशिश नहीं की आपने? नहीं, नौकरी नीतीश सरकार के राज में नहीं संभव है। क्यों? हम लोग को नहीं होगा नौकरी, वो सब कर दिया है। छोटा छोटा जो रहता है उसको नौकरी होता है, जो जिसके पास टैलेंट है वो घर बैठता है। क्यों छोटा छोटा का क्या मतलब है? छोटा छोटा अरे पहले था पॉइंट सिस्टम पर जॉब लगता था, अब लेता है रिटर्न लेता है। तो सिपाही में रिटर्न देगा तो IAS ऑफिसर क्या करेगा? इनका भी तो सिपाही में हुआ। कौन? इसका ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इसको ये सबसे मतलब नहीं था, तब सिपाही में हो गया। तो आप भी पढ़ लिख लेते? क्या पढ़ लिख लेते हैं? तो ऐसा थोड़े कि पढ़े लिखे नहीं है। तो ये तो पढ़ लिख करके तब देश देने के बने हैं। क्या चीज़ ये बना है, बस सही बना है, लेकिन किस्मत है अपना। नहीं, किस्मत क्या, देखिए हम लोग को नीतीश जो हम लोग के लिए हुआ, इससे बढ़िया हम लोग को लालू सरकार थे। नीतीश सरकार बढ़िया क्यों? वो था अपना जिसके पास टैलेंट है नौकरी ले लगा। सिपाही क्या है? सिपाही रोड पे रहने वाला है, कलम वाला सिपाही थोड़ी होता है। लेकिन नीतीश सरकार आया तो आपको क्या लगता है कि जो सिपाही जो बनता है उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी है, मतलब उतना ही जरूरी है। सिपाही है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर लिया अपना। तो आपके सामने ही तो ये पढ़ लिख करके ये सिपाही अच्छा बने बात है, हैं। तो ऐसा थोड़ी अगर हम रेट तो मतलब वही तो कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं, फिर आप जो कह रहे हैं आप नीतीश कुमार को जो दोष दे रहे हैं। हमसे नहीं रिजल्ट नहीं निकलता है। तो
ये आप बोलिए ना कि आप में कमी है और आप नहीं, नहीं मेरा हम में कमी नहीं है। लालू जी थे तब हम हमसे ज़्यादा हैं जो कि 8वां पास थे वो जॉब कर रहे हैं। तब लालू जी के राज में ऐसा चल रहा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप जो 7वां पास था जो नौकरी कर रहा है वो बढ़िया है, वो राज बढ़िया है, वो राज बढ़िया था। अनपढ़ों को नौकरी लग जानी नहीं, अनपढ़ नहीं था उस समय वैसा मतलब व्यवस्था थी। हाँ, वहाँ पे उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जो कम पढ़े लिखे थे उनकी भी नौकरी लग जा रही नौकरी लगती थी। और अब जो पढ़े लिखे उनकी भी नौकरी बहुत देख के लग रही है। बहुत, हाँ, बहुत सही बात, आप सही बात बोले। हाँ, यही बात है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है सरकार पे। क्या दिक्कत है? मतलब सरकार में नीतीश गलत है। अरे कुर्मिस्तान को होता है नौकरी। ये कुर्मिस्तान क्या है? ये अरे वो समझना सब चाह रहे हैं। करता है ना सर, क्या करता है कि जो सब कुछ जो है ना, सब कुछ रिलेटेड है जातिवाद से। यही होता है, इसके मारे हुए हैं हम लोग, और क्या, और कुछ नहीं है। आप लोगों से दोबारा ये सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की नज़र में कोई नेता किसी नेता में उम्मीद नजर आ रहा है आप लोगों को? आओ जरा इधर आओ। किस नेता में? तेजस्वी यादव में। क्या उम्मीद नजर आ रही है? तेजस्वी यादव में उम्मीद ये है कि हमको लग रहा है कि भविष्य में बढ़िया काम करेंगे, नीतीश कुमार से बढ़िया काम। कैसे कि नीतीश कुमार जो भी टीचर अभी है फिलहाल में, जो भी है, जो खाली डिग्री ले लिया है, अब आसान पर है, उसको ज्ञान कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? खाली मतलब डिग्री लेकर उसको टीचर में ज्वाइनिंग करा दिए हैं, स्कूल में पढ़ा रहा है, ज्ञान उसके पास कुछ नहीं है। देखिए आज हमारे बगल में हमारे गांव है, जो मतलब भगवानपुर में एगो स्कूल है, हमारे गांव का है, नहरे बिघा का है। वहाँ पे खाली भैंस गाय बढ़ाता है, उसमें शिक्षा कोई व्यवस्था नहीं है। खाली जो ये है मतलब नीतीश कुमार, वहाँ जितना भी टीचर हैं सब अनपढ़ हैं। लालू यादव के टाइम में भी चरवाहा विद्यालय खोला गया था। हाँ, लालू के टाइम में जो भी टीचर का बहाली हुआ था ना बीपीएससी से, लालू यादव के टाइम में जो भी टीचर हुआ था ना बीपीएससी से क्लियर किया था। यहाँ तो पैसा दीजिए और नौकरी लीजिए। अब टीटी से कहीं से करवा लीजिए, कहीं से भी हो जाएगा। लालू के यादव में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया था, बेशक जंगल रास्ता, हाँ, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया था। और इस नीतीश कुमार के अंदर टेबल के नीचे से काम होता था और लालू में टेबल के ऊपर से काम होता था। फर्क ये है। आप ये बोल रहे हो कि नीतीश से बेहतर लालू थे। हम भी ये मतलब समझना चाहेंगे, खुल के समझना चाहेंगे कि किन किन संदर्भ में लालू अच्छा थे, क्योंकि लालू का जो जंगल राज था, जो लोग हमें मिले हैं, वो उनका ये कहना था कि लोग एक समय के बाद सड़कों पे निकलने से डरते थे, क्योंकि सड़कों पे इस तरह की व्यवस्था थी, लूट खसूट, गोली मारना। हाँ चाचा बताइए। लूट खसोट तो जंगल राज लालू के समय में है था भैया। अभी नीतीश के समय में आँख मूंद के चल जाइए, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात में कहीं चल जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। विकास नीतीश कुमार किए हैं, अच्छा विकास किए हैं, हर जगह रोड बनाए हैं, ये बात नहीं, इधर नहीं रोड बना है, बनेगा, इधर रोड नहीं बना है। बाकी हर जगह ऐसा चल जाएगा, इधर से घुस जाइए, ये रोड में घुस जाइए, हर जगह नीतीश कुमार रोड बनाए हैं, हर जगह काम हो रहा है, धीरे धीरे हर जगह काम होगा। नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये बात नहीं है। और मोदी जी फिर बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, एक सेकंड मालिक, आइए 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 आइए, यहाँ खड़े थोड़े नहीं बनेगा रोड, यहाँ खड़े हुए क्या कह रहे हैं? रोड बनेगा। 15 साल तो यहाँ को कम में नहीं हुआ, तो कितना धीरे चलेगा? देखिए दादा, इनका ये सवाल है, बिल्कुल मैं आपको एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, आसान भाषा में ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आधा किया आधा छोड़ा, आधा किया आधा छोड़ा, आधा नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 15 साल हो गए इस काम को करते हुए, और कितना टाइम चाहिए? ये लोग दलाल लोग खराब किए हैं रोड का, दलाल लोग? जो रोड का दलाल है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? टेंडर हुआ है, दुख है भी कैंसिल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नेता लोग के और सरकार का है। तो सरकार नीतीश की है। हाँ नीतीश के, हाँ ये तो मान सकते हैं। बाकी रोड हर जगह, इधर खाली काम नहीं हुआ रोड का, ये टेंडर हो ले रोड का, ये बनेगा, बहुत जल्द बनेगा। रोड बना में ही है ये, अगर आपका कब बनेगा? चुनाव के बाद तुरंत रोड बनेगा, हम गारंटी लेते हैं, जरूर बनेगा रोड, हम गारंटी लेते हैं। हम अपना लाइफ में शुरुआत से देख रहे हैं, रोड अभी तक नहीं बना है। अब कब तक देखते रहेंगे ऐसे ही कि रोड बनेगा? यार तुम लोग रोड पे फोकस दो, हम फोकस रोड की सारी बातें सुन लिए। तुम्हारे यहाँ 20 गांव में रोड से आगे कौन सा मुद्दा होना चाहिए? बताओ क्या क्या, शिक्षा में क्या कमी है? शिक्षा में बहुत सारी कमी है सर। जैसे शिक्षक आते हैं वो मतलब घूस पे गए हैं, जहाँ तक पैसा देकर मुखिया को। ठीक है, हम ये भी समझ लिए, चलो शिक्षा में ये समझ लिए कि घूस पे बने हैं। और कॉलेजेसों की क्या स्थिति है? जो तुम्हारे यहाँ के जो कॉलेज जो बनने चाहिए, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई होती है वो सर कॉलेजों के तो आपको भी पता होगा सर कि यहाँ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। फ्लाइंग रहते हैं, मतलब एडमिशन करवा लेते हैं, वहाँ पढ़ाई नहीं चलती है। बस आप जाइए, लीजिए गैस पेपर, वहाँ उतारिए और पास हो जाइए। हम इस गांव में आए थे तो
अलग अलग लोगों की समस्याएं देखिए, अलग अलग लोग बता रहे हैं कि हमें सड़क जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ का सड़क नहीं बन पाया। आपकी नज़र में चाचा सड़क के अलावा और क्या क्या बड़ी समस्या है? समस्या तो बड़ी समस्या मैंने हल किया नीतीश कुमार यहाँ, क्योंकि पावापुरी मेडिकल हॉल जो है अभी पावापुरी में इतना विकास किया कि जो गरीब जाता है सबका इलाज फ्री इलाज हो रहा है। समझिए हम लोग जाते हैं बिहार से 500 लेता है फीस लेता है, इतना दवा लेता है कि मैं आदमी बिक जाता है। सुन तो बताए पावापुरी में आज तक जो है भी इतना खुशहाली है कि हम लोग कह नहीं सकते नीतीश कुमार में। सब लोग का गरीब अमीर हो किसी का सब का समान बराबर है, सब सही है नीतीश कुमार। हाँ। आप बुजुर्ग हैं, हम आपसे फिर वही सवाल रिपीट करें जो जिन बुजुर्गों से पूछे हैं। 15 साल नीतीश का, 15 साल लालू का, दोनों की सरकारों में फर्क क्या है? लालू सरकार बड़ी लूट हुआ। हम लोग जिसने करते थे उसमें मैंने मारपीट करना ज़्यादा मैंने हम करता कि हमारे राज मेरा राज है। कहाँ जाता है बामन रे मारो का गाली नहीं। अब आज जो है नीतीश सरकार में मैंने 10 रात तक 12 रात तक आते हैं, कोई चिंता नहीं है। मैंने कोई गाड़ी जाए 4 व्हीलर से मैंने 2 व्हीलर से जा रहा है, परिवार फैमिली जा रहा है। पुराने वक्त में जातिवाद के नाम पे ज्यादा वो होती थी इस तरीके से। हाँ। चलिए, और वहाँ पे बुजुर्ग है वहाँ। हाँ आइए, क्या हो रहा है अभी? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हैं, जो भी विकास कर रहे हैं वो जाति बेसिस पे कर रहे हैं। देखिए एक सेकंड, जब किसी से बात किया करें ना तो आपकी बारी आएगी तो आप प्लीज आके बोल दिया कीजिए, ठीक है? सामने आकर के बोल दीजिए, पीछे से नहीं। जाति बेसिस से हम कह रहे हैं कि सड़क ही ले लीजिए आप। जितना भी उनके जाति के गांव है आप जाके देख सकते हैं वहाँ का सड़क। ये क्यों, मतलब देखिए हम ये थक गए हैं इस चीज़ को सुन के बिहार में कि किसी से अगर नाम पूछो तुम्हारा नाम क्या है तो मेरा नाम राम कुमार यादव है। क्यों ऐसा होता है? वही लोग का देन है ना, देन तो वही लोग का है। यादव हो गया, सिंह हो गया, कुछ भी है, आखिर अपने नाम के टाइटल में, नाम के पीछे में लोग टाइटल पे इतना इम्फेसाइज क्यों करते हैं, टाइटल पे इतना फोर्स क्यों लगाते हैं? और फिर ये बोलते भी हैं कि हम इस जाति से है। ऐसा क्यों है? हम लोग को सर भूमिहार करने में डर लगता है कहीं भी कि हम लोग भूमिहार जाति से हैं। ये स्थिति भी बिहार की। कहना ही क्यों पड़ेगा? ये कहना ही क्यों? एक मिनट सर, अभी आप पूछ रहे थे ना कि लालू जी के रीजन काल में रहा और नीतीश कुमार का जो रीजन काल रहा इसमें बढ़िया कौन लगा? दोनों खराब है, बढ़िया कोई नहीं था। उम्मीद किससे? उम्मीद क्या, उम्मीद तो अब तो दोनों से हम लोग मान के चल रहे थे। अभी ये वर्तमान में मुख्यमंत्री इनसे ही उम्मीद लेके चल रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? लालू यादव में लूट खसोट बहुत ज़्यादा था, इनमें थोड़ा कम गया। मुजफ्फरपुर में जो हुआ बालिका गृह कांड हुआ था जी, क्या हुआ? किनके रीजन काल में हुआ? ये खुद सीएम थे, भ्रष्टाचार यहाँ से मिटाना चाह रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार मिटा? जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे हम लोग का सड़क नहीं बना, आज ये भी है तो हम लोग का सड़क नहीं बना। हम लोग को सर क्या बेनिफिट मिला? हम लोग को इसमें क्या बेनिफिट मिला? हम लोग तो बहुत मतलब ये सोचकर ही इनको मुख्यमंत्री बनाया ना, सीएम बनाया ना, कि हम लोग का कुछ कल्याण होगा। लालू जी से त्रस्त होकर हम लोग नीतीश बाबू को सीएम बनाए तो नीतीश बाबू तो वही काम कर रहे हैं। ये क्या किए? खुद आप भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। किसी से है उम्मीद? किसी से है उम्मीद? कोई हम लोग उम्मीद त्याग चुके हैं, उम्मीद त्याग चुके हैं। सिर्फ भगवान पे हम लोग उम्मीद लगा के रखे हुए। नरेंद्र मोदी नेता कैसे लगता है? वो फिट है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो क्षेत्रीय नहीं है, वो तो इंटरनेशनल है, नेशनल है। वो बेचारों को यहाँ क्या स्थिति मतलब कन्हैया कैसा लगता है? वो सब तो ठीक है, मतलब कितना बढ़िया रहेंगे। वो भी जातीय में करते हैं। क्या जातीय में? वो कैसे, मतलब समझना चाहता हूँ। वो तो खैर वो कन्हैया ये कुमार, हाँ बेगूसराय नहीं, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। वो युवा हैं, सोच के चलने वाले हैं, समाज को लेकर चलने वाले हैं। चिराग पासवान ये भी ठीक ठाक है, हाँ ये भी ठीक ठाक है। पढ़े कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद, ठीक है, मतलब कई हलकों में ये खबरें चलती है और बात हो रही है, चुनाव के बाद बीजेपी की मतलब ज़्यादा सीटें आती है या फिर एलजेपी की। ये हम नहीं कह रहे, लोग बताते हैं। तो चुनाव के बाद एलजेपी और बीजेपी मिलकर के सरकार बना लेती है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब आपका क्या थॉट है? बहुत बढ़िया रहेगा सर, हम लोग चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं हम लोग। क्यों चाह रहे हैं ऐसा? नीतीश जी क्या किए हम लोग को? सीएम जब बदलेगा तब ही कुछ विकास का काम चलेगा सर। 15 साल ये भी रहे, क्या हम लोग को दिखाए ये करके? एक सरकार का जो टाइम ड्यूरेशन है आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? यानी कि एक सरकार को मैक्सिमम कितना समय देना चाहिए? बढ़िया काम करेगा तो वही सीएम रहे ना, क्या आपत्ति हम लोग को है? बढ़िया काम जो कर रहे हैं जनता के लिए, पब्लिक के लिए, तो वही सीएम रहे। हम लोग नरेंद्र मोदी आज कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों उनको हटाएंगे? क्या अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम किए, देश को कहाँ से कहाँ लेके आ गए। पाकिस्तान चढ़ा हुआ था, चीन चढ़ा हुआ था, सबको मुंह तोड़ जवाब दिए। क्या किए? ये आपको जो रुपया का क्या हुआ था, वो डिमोनेटाइजेशन, हाँ जो हुआ था, नोटबंदी किए, जितना भी मतलब ये हुआ, बहुत बढ़िया काम वो किए। लेकिन एक चीज में, कश्मीर में 370 हटा। एक सेकंड,
आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को बहुत ऊपर लेके गए हैं, बहुत आगे लेके गए, ठीक है, ठीक बात है, आपके हिसाब से ठीक बात है। लेकिन जो भारत का जो जीडीपी लगातार जो नीचे गिरा है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये ऐसा क्यों हुआ है? सर ये लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया है तो सब कुछ चिबा के रख दिया। अच्छा, कोरोना तो सबको कमर तोड़ के ही रख दिया है, तो जीडीपी आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तो सरकार भी बस कोरोना से लड़ने के लिए, बचने के लिए कि पब्लिक इशू बचे, ये हो वो हो, इसमें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल होगा। इसको रास्ता पर आने में कुछ टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? कोई जी भी रहेंगे तो क्या करेंगे वो, ये हमें आप बताइए ना। चाहे वो कोई आ जाए, कोई सरकार रहे, आज अमेरिका चल जाइए, चीन चल जाइए, क्या वहाँ क्या बहुत बढ़िया है जीडीपी, वहाँ भी कमा हुआ है कोरोना की वजह से। चलिए, बहुत ज़्यादा वैश्विक हो रहा है, इतना वैश्विक नहीं जाते, हम स्थानीय मुद्दे पे ही पहुंचते हैं। इस बार जो 2020 का विधानसभा चुनाव आपके राज्य में है जी, आप क्या सोच करके वोट देंगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब आप बटन दबाने विकास करें हमरा, हम लोग तो मजबूर हैं, हम लोग मजबूर हैं कि क्या करें हम लोग तो विकास ही चाहेंगे ना। चलिए, विकास आपका मुद्दा होगा। इस गांव में जितने लोग हैं सबका लगभग यही कहना है कि नीतीश जी को 15 साल समय दे दिए हैं, 15 साल में उन्होंने जब कुछ विकास किया, कुछ विकास बाकी है। कुछ का कहना था कि यहाँ जो चुनाव है इस वजह से इस गांव में सड़क आधी बनी और आधी रुक गई है। विकास की आधी भी नहीं बनी, आधी भी नहीं बनी। आधी कहाँ बनी? अरे हम जहाँ खड़े यहाँ पे सड़क तो बन गई है, बस यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर। वही कहने का मतलब है, सारी बातें आपके सामने कर रहे हैं ना। 4 किलोमीटर अभी बाकी है बनने का। बताइए पहले अपनी निचोड़ यही है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी नहीं है, नीतीश कुमार बिहार के लिए मजबूरी है सर। अभी मजबूरी है, इसके अलावा कोई चेहरा मेरे पास नहीं है, तो मजबूरी में वोट देना पड़ता है और देते हैं सर। इस लाइन को थोड़ा फिर से अच्छे से समझाइए जरा। इसको अगर अच्छे से समझाना पड़े तो हमने लालू का शासनकाल देखा, राबड़ी देवी 8 साल और लालू यादव 7 साल, दोनों मिला के 15 साल। उसके बाद डायरेक्ट नीतीश कुमार 15 साल। लेकिन लालू यादव से इनका शासन कुछ हद तक बढ़िया रहा सर। और इसके अलावा अभी बिहार में चेहरा कोई दिख नहीं रहा जो सभी को साथ लेकर चलने वाला हो। इसलिए बिहार को अगर कहा जाए कि नीतीश कुमार इसकी ज़रूरत है तो ये कहना अनुचित होगा। नीतीश कुमार जरूरी नहीं, नीतीश कुमार बिहार की मजबूरी है।